स्वच्छता और पवित्रता दोनों का मिला जुला रूप ही हमें तपस्या के लिए प्रेरित करता है, सद्भाव के लिए, सद्मार्ग के लिए प्रेरित करता है। और आप देखिए ना, स्वच्छता भी जैसे आवश्यक है। आप स्नान से पूर्व देखिए कि कैसे मूड में रहते हैं, आपका मस्तिष्क कैसा रहता है, कैसे आपका मन रहता है, सुसुप्त रहता है ना। लेकिन जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो एक ताजगी अनुभव होती है ना, एक मन में प्रसन्नता अनुभव होती है, तन स्वच्छ हो जाता है तो अपने आप को भी अच्छा अनुभव होता है। तो स्वच्छता भी जरूरी है और पवित्रता तो परम आवश्यक है। तो ऐसे भारतवर्ष में जहां पर स्वच्छता के साथ साथ प्राथमिकता प्रथम पवित्रता की है, त्याग तपस्या की है, ऐसी परम भूमि पर भगवान राघवेंद्र का प्राकट्य हुआ है। इसीलिए प्रभु उस भव्यता की ओर नहीं जाते हैं, इस दिव्यता की ओर आए हैं। इस भारत भूमि पर उनका प्राकट्य हुआ है। अयोध्या की पावन नगरी को भगवान ने अपने अवतार काल को बिताने के लिए चुना। महाराज दशरथ के यहाँ पधारे हैं, भगवान का नामकरण हुआ है। 4 भाई हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं और शत्रुघ्न जी हैं। राम कौन? जो सबको आनंद देते हो, वो है राम। भरत जी कौन? जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हो, वो है भरत जी महाराज। और लक्ष्मण जी कौन है? जिनकी निष्ठा अपने आराध्य के चरणों में है, वह है लखनलाल जी। और शत्रुघ्न जी कौन है? जिनके स्मरण मात्र से सर्व शत्रुओं का नाश हो जाए, वो है शत्रुघ्न जी। अब शत्रुघ्न, भगवान के चतुर्थ भाई शत्रुघ्न जी, इनके लिए कहा गया कि जो इनका स्मरण करता है उनके शत्रुओं का नाश होता है। तो कौन से शत्रु? बाहरी शत्रु। अरे बाहरी शत्रु तो हम खुद अपने स्वभाव से बनाते हैं। जिसने हमारी बात मानी वो अच्छा, जिसने नहीं मानी वो अच्छा नहीं, या जो हमारे अनुकूल चल रहा है वो अच्छा है, जो हमारे प्रतिकूल हुआ वो अच्छा नहीं। तो बाह्य शत्रु तो हम अपने स्वभाव से, अपने हिसाब से बनाते हैं, छोड़ते हैं। कभी कभी उसी शत्रु से मित्रता भी हो जाती है, मित्रता जिससे हुई उसी से कभी शत्रुता भी हो जाती है। तो ये तो हमारे स्वभाव पर, हमारे व्यवहार पे, हमारी क्रिया पे निर्भर करता है कि संसार में कौन हमारा शत्रु है और कौन मित्र है। लेकिन शत्रुघ्न जी के स्मरण करने से शत्रुओं का नाश होता है। कौन से शत्रु? जो हमारे भीतर बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या इत्यादि तमाम शत्रुओं का जमघट हमारे हृदय में लगा हुआ है। और बाहरी शत्रु से ज्यादा खतरनाक कौन है? भीतरी शत्रु है, जो निरंतर हमें अपने हिसाब से छल रहे हैं और हमें उस पथ पर भी कभी कभी ले जाते हैं कि व्यक्ति नर से नरक का मार्ग स्वयं चुन लेता है। और चाहे वही व्यक्ति तो नर से नारायण भी बन सकता है। तो हम यहां विचार करें और दर्शन करें कि शत्रुघ्न जी महाराज के स्मरण से कौन से शत्रु नष्ट होते हैं? हमारे भीतरी शत्रु नष्ट होते हैं। और जैसे ही ये सारे शत्रु नष्ट हुए, आप देखिए शत्रुघ्न जी का आपने स्मरण किया, सारे हृदय के शत्रु नष्ट हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो इससे क्या होगा? जैसे ही आपका मन साफ हुआ, ये सारी मलिनताएं, ये दोष मुक्त हो गए, तो फिर लक्ष्मण जी का स्मरण आता है। लक्ष्मण जी कौन है? जिनका राम प्रेम निष्ठा से परिपूर्ण है, जिनकी निष्ठा भगवान श्री राम के चरणों में है। जो व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है, आंतरिक शत्रु नष्ट हो जाते हैं, फिर उसकी प्रीति किनसे हो जाती है? भगवान राम से। लक्ष्मण जी कौन है? भगवान राम के चरणों में निष्ठा रखने वाले। और फिर भरत जी महाराज का दर्शन करें, भरण पोषण। फिर व्यक्ति जब प्रभु के शरणापन्न हो जाता है, फिर उसको बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, भरत जी के स्मरण माध्यम से सब कुछ हो जाता है। और भरत जी राम जी को अति प्रिय हैं। भरत जी को प्रणाम किया तो भगवान राम को अति प्रिय लगता है, उस भक्त को प्रभु राम मिल जाते हैं। तो ये सीढ़ी है।
आप शत्रुघ्न जी के दर्शन कीजिए, आप लक्ष्मण जी के दर्शन कीजिए, आप भरत जी के दर्शन कीजिए, राम जी के दर्शन कीजिए।